वो सुधरना चाहते हैं, उनको लगा कि मेरे से गलती हुई और समझ आ गई, सुधर जाएंगे। अगर वो स्वीकृति ना करे तो चाहे जितना समझाओ आप कैसे समझ जाएंगे? स्वीकृति से है। वो जब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे संयोगवशात गलती हो जाती है, उनके मन में पापाचरण नहीं पर संयोगवशात और फंस गए, वो सुधर सकते हैं। और जिनका व्यसन ही है ये, तो आपके सामने आपके पैर भी छुएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पर पीछे वो वैसे ही रहेंगे जैसे रहेंगे, क्योंकि उनकी स्वीकृति बदलना बड़ा कठिन होता है। और अगर स्वीकृति बदल जाए तो देखो, अपने लोग भक्तों के चरित्र गाते हैं कि पहले वो ऐसे रहे, फिर इतने बड़े महात्मा बन गए। तो ये तो बड़ा मतलब सराहनीय कार्य है कि ऐसे उद्दंड बुद्धि को अगर कहीं किसी भी तरह सुधारा जाए तो ये बहुत बड़ी मंगल बात है। और भगवान इसमें आपको बल देते हैं। अगर आप दूसरों का सुख चाहें, दूसरों का अच्छा मार्ग चाहें, तो भगवान का बल मिलता है और उसी बल से हम सामने सुधार करते हैं। तो उत्तम बात है कि थोड़ी देर जो सत्संग की बातें हैं, वो उनको सुनाइए और अगर हो सके तो नाम जप की प्रेरणा कीजिए कि जैसे भी बने तुम राम कृष्ण हरि जपो, तो तुम्हारा आसुरी जो भाव है, वो नष्ट हो जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवत प्राप्ति ना कर सके, पर वो स्वीकृति करके आचरण में चले, तब हो सकता है। हमने यहाँ देखा है कि जैसे एक बहुत बड़े महापुरुष थे, परमानंद जी नाम था। तो जहाँ भगवान का भाव उत्पन्न होता है तो सब लोग आने लगते हैं, जैसे पुष्प में पराग तो भौरे मड़राने लगते हैं। धनी मानी जन, बड़े बड़े पदाधिकारी उनके पास आन, तो फिर ईश्वर भी आता है, खान पान सब ऐसे वैभव भी आता है। तो उसमें एक बहुत मास्टर थे, वो शिष्य बन गए थे उनके, पर उनकी बुद्धि मतलब रजोगुणी थी। तो उनको लगा कि कोई दूसरा महंत ना बन जाए और मैं ही इस वैभव का महंत बनूं, इसलिए वो उन्होंने अपने गुरुदेव को आहार में जहर दे दिया। खप्पर होता है नारियल का, सन्यासी थे वो, बड़े सिद्ध महापुरुष। शरीर की विशुद्ध नहीं रहती थी, तो स्नान किया ऐसे ही निकल पड़े। जो लोग आए तो उनको वस्त्र धारण करो, ऐसी ऊंची अवस्था। तो जब ऐसे देखा उन्होंने तो कहा कि ये किसने, वो सामने वो, तो ऐसे देखा पर सोचा कि और गुरु भाई उसको दंड न दे, तो कहा बच्चा क्या तुम समझते ही हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा? अकेले 7 दिन तक कुछ नहीं। इसके बाद उसको बुलाया और कहा देखो अब हमारा समय आ रहा है, इसलिए जा रहा हूं, तुम्हारे जहर से नहीं। एकांत में उससे कहा कि पर तुमने जो अपराध किया है, हम कहेंगे किसी से नहीं, पर इसको तुम भोग नहीं पाओगे, इतना बड़ा दुख मिलेगा। तुमने क्या गलती कर दी? 7 दिन तक कोई जहर का प्रभाव नहीं, जब शरीर छूटा तो पूरा शरीर काला पड़ गया। योगी थे, महापुरुष थे, पर जहर तो था ही ना। अब उनके शरीर पूरा होते, महंत की तो बात जाने दो, देखा उनके शरीर की त्वचा ऐसे फट गई जैसे पानी बहा हो, फिर वहां से निकल गया हो, भूमि सूख गई हो तो पपड़ी नहीं हो जाती, और मवाद जहां से पपड़ी वहीं से मवाद, पूरा शरीर सड़ गया। चीख चीख के उन्होंने प्राण। ये जो महापुरुषों का प्रभाव है, जब उनकी वाणी के अनुसार चलो तब पड़ता नहीं। देखो इतने बड़े सिद्ध महापुरुष के समीप उनका शिष्य क्या अपराध कर दिया कि लौकिक संपत्ति के लिए ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव को जय दे दिया। तो इसलिए मुझे लगता है अब कि उपाय करना चाहिए, और जो स्वीकार कर लेगा तो उसका मंगल ही हो जाएगा। जी।